अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज आपसे बातचीत होगी। आपने देखा होगा आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं हमेशा बहुत हंस के आप लोगों से बातचीत करती हूँ, लेकिन आज का दिन बड़ा मेरे लिए ना बड़ा अजीब दिन है क्योंकि आज 30 अक्टूबर है। आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर को हम सलमान की बर्थडे किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे बेटे को नई ज़िंदगी मिली और आज 30 अक्टूबर है, इसकी बर्थडे भी है। अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी। इस खुशी के मौके पे हम लोगों ने इसका केक काटा, इसलिए कि इसे कोई फील ना हो। तो सलमान साहब, आप कुछ कहेंगे इस मौके पे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी ज़िंदगी बची, आपको नई ज़िंदगी मिली और हमारे सब प्यार करने वाले जरार रजीवी साहब, इसरार साहब लंदन से आए हैं, जाफर साहब आए हुए हैं, अमरोजिया जी, पप्पी जी, सब लोग हम लोग आपकी खुशी मना रहे हैं। तो आप कुछ लफ्ज़ कहिएगा अपने प्यार करने वालों को। मैं सबसे पहले सबको शुक्रिया करूंगा जो लोग आए। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे दोबारा नई जिंदगी दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा, जो मेरे साथ हादसा हुआ, और उसके अलावा मैंने बहुत तकलीफ काटी। और मेरी माँ की हिम्मत है कि उसने जिस तरह से मेरा इलाज करवाया, एक पैर पे खड़े होके हॉस्पिटल पे दिन रात एक कर दी सब, यानी कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और बड़े धूम धड़के से बहुत दुनिया आती थी और बड़े मतलब खुशी खुशी होती थी। ख़ास तौर पे ये 30 अक्टूबर, 3 दिसंबर माम की बर्थडे और 10 दिसंबर मेरी बर्थडे, ये दिन हमारे लिए इतनी खुशी के होते थे, इतने हम लोग खुश होते थे। लेकिन आज 30 अक्टूबर आई और सलमान के याद बहुत आई क्योंकि एक ही बेटा था और बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा बाअदब, और हमेशा उसने अपनी मर्ज़ी के कपड़े ख़रीदने। मम्मा मुझे पैसे दे दें, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें लेके आऊँगा। मैं उसे कहती थी सलमान मैं आपके साथ जाऊँगी, मैं आपको अच्छी चीज़ें लेके दूँगी। वो कहता नहीं मम्मा मैंने अपनी पसंद के लेने हैं। खैर 2 साल हो गए सलमान को, यानी 4 दिसंबर को उसकी बरसी भी आ रही है। तो पिछले साल भी मैंने बरसी बड़े अच्छे तरीके से की और उसकी पिछले साल भी सालगिरह में हम लोग सब बैठे और बड़ा अच्छा लगा। दुख तो है अपनी जगह पे, वो तो कम नहीं हो सकता। आप तो फीलिंग समझ सकते हैं एक माँ की, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उसकी बरसी भी मनाऊंगी, उसकी सालगिरह भी मनाऊंगी। और आज हम लोग तीनों बैठे हुए हैं, उसकी बहन, सलमान की बीवी। आज हमने आपस में कुछ मेरे और दोस्त बहन भाई सब इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको पता है 30 अक्टूबर को उसकी बर्थडे होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे माहम से कि ये अपने भाई के बारे में क्या कहती हैं। जी माहम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप बताएं आज आपके भाई की वो क्या कहते हैं केक कट है और क्या महसूस कर रही हैं? हाँ जी, आज सलमान की जो है सब लोग जानते हैं कि सलमान को भी अब तो माशाल्लाह सबको ही, आपके चैनल से भी कई लोग जानते हैं, हम उसका ज़िक्र अक्सर करते रहते हैं अपनी वीडियोस में। और जो ज़ाहिर है ज़िंदगी में जिस तरीके से हम उसको याद करते हैं या रोज़मर्रा में जो हम उसको याद करते हैं, वो तो ज़ाहिरी बात है आप शेयर नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे तो शेयर नहीं किया जा सकता उन यादों को या उन बातों को, लेकिन वो हम जानते हैं कि बिहाइंड द कैमरा हमारी क्या फीलिंग होती है या ये वो। अब आ चुके कैमरा के सामने इसलिए भी सबको आप सबके साथ क्योंकि यूट्यूब वाले लोग जो आपको ज्वाइन करते हैं वो भी आपकी फैमिली बन जाते हैं। बिल्कुल, जो आपको डेली देखते हैं, प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं।
तो इसीलिए आप सबके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं आज की ये वीडियो कि आज सलमान का बर्थडे है और आज के दिन वो आज से कई साल पहले इस दुनिया में आया था। और तब तो आपकी ज़ाहिर बात है वो लम्हा तो आप ही जानती हैं बहुत खुशी कि वो का कितने खुशी का लम्हा होगा। और जिस तरह लोग मुबारकबाद देते हैं, आके मिलते हैं, और फिर एक माँ के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बेशक। तो लेकिन हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि हम कभी उसके बगैर ये बात कर रहे होंगे, क्योंकि हर बर्थडे पे मुझे याद है कि केक उसका मैं लेके आती थी और जो उसके गिफ्ट्स लाइक उसका जो ड्रेस होता था या शूज़ होते थे वो मामा की तरफ से होते थे। वो सलमान का जो बर्थडे केक होता था वो हमेशा मेरी तरफ से होता था और मामा उसको ड्रेस और शूज़ जो है वो मामा मैं गिफ्ट लेके करती थी हर दफ़ा। और फातिमा की तरफ से भी उसको कोई ना कोई गिफ्ट होता था, कभी परफ्यूम, कभी कोई फ़ोटो फ्रेम, इस तरह की चीज़ें। तो लास्ट टाइम भी मुझे याद है मैं उसका केक जो है वो लेकर आई थी और हम लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वो भी याद आप सबके साथ यूट्यूब पे शेयर्ड है और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये लास्ट बर्थडे है। ये तो जाहिर बात है, आपको पता है ज़िंदगी इस तरह की है कि जब किसी उसे को भी गोली नहीं पता लगी होता। तो जी, 2 जी। महीने वो जिंदा रहा, तब भी मैंने उसकी बर्थडे की। वो खुद भी बोला उस हाँ जी, बर्थडे में कि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मम्मा वो वीडियो आज भी आप देख सकते हैं, इन्हीं के हाँ, चैनल पे मेरे मौजूद YouTube है। चैनल पे। और सलमान को चॉकलेट केक बहुत पसंद होता था और वो चाहता था कि हमेशा मेरे लिए ना या तो कोई कस्टमाइज केक बनवाएं। वो मुझे अक्सर कहता होता था कि मेरे लिए कोई कस्टमाइज केक मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए बनवाओ, या जो भी लेना ना चॉकलेट फ्लेवर में लेना। तो ये भी उसकी एक याद थी हमारे साथ। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना क्या क्या शेयर करें। और पिक्चर्स और वीडियोस वो हमारे साथ बहुत शौक से बनवाता था। मतलब उसको वैसे तो वो इस तरह से नहीं था जैसे आजकल आपको पता बच्चे होते हैं लाइक टिकटॉक, ये वो, इन चीज़ों का उसको इतना शौक नहीं था। लेकिन पिक्चर और वीडियो की जब बारी आती थी तो वो बड़ा फ़ख्र से, और वो स्पेशल मामा को कहता था कि मामा मेरे कमेंट्स भी आपने लेने हैं। वो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे उसकी हमारे साथ बहुत सारी वीडियोस यादें मौजूद हैं। तो हम उसको आज बहुत मिस कर रहे हैं। और आज क्या, हम तो खैर रोज़ ही मिस करते हैं, लेकिन आज चूँकि उसका बर्थडे है और इस वक्त वो अल्लाह पाक के पास है और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम नसीब फरमाए। और उम्मीद है, यकीन भी है कि वो जहाँ होगा बहुत खुश होगा और वहाँ से भी देख रहा होगा और इस फीलिंग को महसूस कर रहा होगा। और मुझे तो हर वक्त ये लगता है कि जैसे वो मेरे साथ है। जी बिल्कुल। और मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि वो उस दुनिया से जा चुका है। बिल्कुल, हमें यही लगता है कि वो हमारे साथ है, घर में मौजूद है। ऐसा लगता है अभी यहाँ से उसकी आवाज़ आएगी, अभी किचन से निकल आएगा, क्योंकि वो माशाल्लाह ही वाज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव। और जब भी चाय बन के आती थी स्पेशली तो सलमान की आवाज़ ज़रूर आती थी कि मामा मेरे लिए भी 1 कप चाय रख दें, मैं आ रहा हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ, या मुझे अंदर भी जमा दें, मेरे लिए 1 कप चाय घर रख से दें। बाहर कहीं बाहर होती थी तो मैंने कुछ हाँ, चीज ली खाने के लिए, मम्मा मेरे लिए भी लेके आना। अच्छा, हम जब कभी भी बाहर जाते थे, फ़र्ज़ करें अगर मैं और मामा कभी स्टोर पे गए हैं, कभी मेडिसिन लेने गए हैं या बाहर निकले हैं स्टोर वगैरह पे, अक्सर हम लोग, वैसे तो हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग इकट्ठे ही जाते थे, लेकिन कभी मैं मामा को लेकर गई हूँ स्टोर पे तो सलमान के पीछे से कॉल लाजमी आती थी। और एक कॉल नहीं आती थी, वो 10 कॉल्स आती थी। क्या खा रही हैं, 10 किधर कॉल हैं? आते, एक कॉल आएगी, कहाँ पे पहुँचे हैं, अच्छा हम बता देते होते थे हम यहाँ पहुँचे हैं। फिर दूसरी कॉल आएगी, मामा कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो? मामा कहेंगे मैं जूस पीने लगी हूँ, मेरे लिए भी जूस लेते आना। तीसरी कॉल आएगी, कहाँ पे हैं, हम लोग स्टोर पे हैं, तो सलमान कहता था मामा मेरे लिए भी स्टोर से कुछ लेते आना। चौथी कॉल आएगी, कहाँ पे हैं, कहीं उस जगह पे हैं, वहाँ से भी मेरे लिए कुछ लेते आना। मतलब आप कहीं पे भी हम लोग ये होते थे उसकी ना, कंटिन्यूटी तो थी। वहाँ से उसने कुछ ना कुछ अपने लिए मंगवाना ज़रूर होता था। बिल्कुल। और दिल का वो बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा दिल, बहुत बड़ा था। बहुत अच्छा दिल। और वो जैसे कहते हैं ना, सखी था, सखी, बहुत ज्यादा, हाथ का सखी। कि कुछ भी उसने खाना है तो उसकी ये कोशिश नहीं बांट होती के थी कि खाना मैं है। अकेला खा लूं। मतलब कोई साइड पे बैठा जाके हुआ है, आंटी आप भी लें, अंकल आप भी सबको लें, उसने बांट के ये खिलाना उसकी है। आदत और थी। पहले भी हम लोगों ने हॉस्टलाइज लाइफ चूँकि देखी हुई है, मैंने और सलमान दोनों ने, तब भी छोटा होता था, तब मैं और सलमान दोनों हम इतने इतने होते थे। तो तब भी मुझे याद है कि जब कभी मामा हमारे लिए चीज़ें लेकर आती थी, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेकरी आइटम्स देते हैं, स्वीट्स लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो मामा जब कभी हमारे लिए लेके आती थी तो सलमान की आदत ही होती थी कि वो मेरा हाल है 1 दिन के अंदर अंदर ही अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर देता होता था। हालांकि वो चीज़ें आती थी 1 वीक की, लेकिन वो 1 से 2 दिन में सब खत्म कर देता था। तो मैं कहती थी कि तुमने क्या किया, अब तुम मुझसे मांगोगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो वो ये करता था कि वो खोल के सबको बांटता था,
मतलब उसने अकेले नहीं बैठ के खाना, उसने अपने साथ बच्चों को, दोस्तों को भी खिलानी है कि ये तुम भी ले लो, वो भी ले ले, वो मतलब उसकी नेचर इस तरह की थी। तो बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था, और हमारे लिए तो अब भी है। और बस आज उसकी बर्थडे है, और आज हमने कहा कि चले कुछ यादें मामा की जो यूट्यूब फैमिली है हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करें। बस आप सबसे यही इल्तिमास है कि आप हमेशा उसको दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, और सलमान के लिए बहुत खुसूसी दुआ जो है उसके लिए कीजिएगा। और बाकी हम आप बात कीजिए फातिमा ये हम फातिमा सलमान से बात करते हैं, लोग सलमान की बीवी से बात करेंगे। फातिमा, अभी आप पिछले दिनों में इसके इंटरव्यू देखते रहे हैं, आपने बड़ी इनको दुआएं दी हैं, और मैं आपकी मशकूर हूँ। आप मेरे चैनल से फातिमा को बहुत उसके लिए दुआएं करते रहे हैं, तो इनसे बात करें। जी फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपके सामने। और क्या महसूस कर रही हैं? आज सलमान साहब की बर्थडे है, मुझे बहुत मिस कर रही हूँ उनको। कोई बात नहीं, बात करें, आप मेरी ऑडियंस देख रही हैं, आपको रोना नहीं, क्योंकि बस नहीं बेटा, रोते नहीं है, मैं भी तो माँ हूँ ना, तो ये भी उसकी बहन है, तो बस आप बेटा रोए ना। तो ये थी जी हमारी कहानी कि ज़िंदगी में बंदा सोचता क्या होता क्या। और आज का वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें दुख भी है और खुशियाँ भी होंगी। तो अब हम लोग आपके साथ क्या शेयर करें। ओहो, मैं ये कहना चाहूँगी कि सलमान की जो बर्थडे है वो हर साल इतनी बड़ी सेलिब्रेट करती थी मामा, इतनी बड़ी बर्थडे होती थी कि आपके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने सिंगर्स हैं, जितने कॉमेडियंस हैं, सब लोग आते थे और सबको इंतज़ार होता था उस बर्थडे का। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ट्रेंड सेट किया था बर्थडे इतनी बड़ी सेलिब्रेट लोगों करने ने का। कपड़े बनवाने, सब ने तैयारियां पहले से करनी कि सलमान की माहम की बर्थडे है। हम लोगों उस ने ट्रेंड के बाद से जो है वो लोगों ने फिर ट्रेंड एक बना लिया ना, कि हर एक ने फिर अपनी बर्थडे रखना शुरू कर दी, अपने बच्चों की रखना शुरू कर दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट की थी, और उस खुशी में ये सबको शामिल करती थी, और सब लोग आते थे, दुआएं देते थे, अपना प्यार देते थे। और सलमान की याद हमें आज भी याद है, वो उसको आदत है जल्दी सो जाने की, तो वो 8 बजे सो जाता था। मतलब लोगों का रश बार लगना शुरू हो जाता, 9 बजे इतनी दुनिया इकट्ठी हो जाती होती थी, क्योंकि बर्थडे बहुत बड़ी सेलिब्रेट होती थी, और मैं उसे उठाती थी। तो वो 8 बजे वो छोटा सा होता था, शेरवानी उसको पहनाई होनी और कुल्ला पहनाया होना। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर सकें। तो और उसने 8 बजे सो जाना है, हम उसको नींद से उठा के लाते थे, वो नींद में केक काटता था, और लोग उसको विश कर रहे हैं और वो सोते हुए केक काट रहा है। तो ये उसकी बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी यादें हैं जो आज भी हमें याद हैं, और आज भी हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद दिलाती हैं। खैर, वो बस क्या ही कहें, आप लोग समझ सकते हैं इस फीलिंग्स का। अब हम दोस्तों आपको उसकी खाला से मिलवाते हैं, नादिया अली से। उसके साथ भी उसका बहुत प्यार था। माहम फातिमा को लेके अंदर चली गई है, क्योंकि फातिमा बहुत ज़्यादा टची है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई है। तो अब मैं अपनी सबसे छोटी बहन, यानी मेरी सब बहनों में से सबसे छोटी बहन नादिया अली, जो कि सलमान की खाला और मेरी छोटी बहन है, इनसे कुछ कमेंट्स लेते हैं। ये क्या कहती हैं सलमान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि इतना मासूम बच्चा, और मैं कहती हूँ कि सबका लाडला, क्योंकि इकलौता बाजी का बेटा था। और जैसे कि अभी माहम ने शेर की बातें, कितनी बड़ी उसकी सालगिरह होती थी, मैं उसके हर फंक्शन में आती थी। और सबसे उसकी जो मुझे खूबी लगती थी वो तो मजहबी भी बहुत था। उसने माशाल्लाह उम्रे किए, उसने बड़ी खिदमतें की अपनी फैमिली की, अपनी खाला की। और उसके अलावा वो जो कुंडों की न्याज होती थी, मुझे वो लम्हा याद है, यानी 9-10 बजे उससे सारा लंगर ख़त्म करना होता था, कहाँ से लोगों को बुलाता था। फिर शाम कलंदर पे वो इतनी ड्यूटी देता था, कोई भी इवेंट होता था वो बढ़ चढ़ के आगे होता था। फिर सबसे उसकी मुझे जो थे, मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे इतनी दुआएँ दे के गया है वो बच्चा, और सारी मुझे लगी उसकी दुआएँ। और मुझे याद है कि मैं हर ईद मिलादुल नबी, जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ
तो सबसे पहले मैं यहीं आती होती थी और मेरे बेटे को गोद में लेके ना वो पूरा विज़िट करता था। मेरे पास इतनी उसकी मेमोरी से मेरा फेसबुक भरा हुआ है, यानी मैं छोटे छोटे, और वो टिकटॉक नहीं बनाता था। मैंने कहा नहीं बनाओ, मेरे साथ बनाओ। वो मेरे साथ टिकटॉक्स बनाता था, इतना उसकी लाइकिंग होती थी। फिर उसके बाद उसके जब बर्थडे होती थी ना, मैं हालांकि कि मैं बड़ा, आपको पता है मुझे शौक़ है, डांस करती थी बड़े शौक़ से। अब तो उसके साथ तो मैंने गाने सेट किए होते थे, इतना सब थक जाते थे, सुलेमान और मैं नहीं थकते थे, हम इतना नाचते थे। उसकी कौन सी ऐसी मोमेंट है जो मैं आपसे बयान ना करूं। यानी खुशी में भी वो सबसे आगे होता था, कोई दुख तकलीफ़ होती थी तब भी वो इतनी तसल्ली सबको देता था। मुझे जब कोई परेशानी होती थी, आपको पता है मैं अपनी सिस्टर के पास मस्त आके शेयर करती थी अपनी मेरे बात, तो कहता था छाड़ दो बाजी, मैं तानू क्या ना, मुझे बाजी कहता होता था, खाला नहीं कहता था मुझे बाजी। मैं से पंजाबी बोलता था, मुझे इतना अच्छा लगता था उसका एक्सेंट। वो जब कहता था मैं तानू कहता ना, साईं ने तानू कहता है, साईं कहता होता था। तो मैं ना उस वक्त उसकी शक्ल देखती थी कि ये कैसे कैसे बातें पूरी होंगी, ये कैसे कह रहा। मैं यानी सोचती थी, डिसपॉइंटेड हो जाती थी कि वाकई जो बातें कर रहा पूरी होंगी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने दिनों में उसकी बातें पूरी की, अल्लाह ताला ने इतने ज़िंदगी में मेरे चेंजेस आई और मुझे बहुत प्यार है। आपको कहती हूँ, मैं कहती हूँ वो इतना लकी बच्चा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो दुनिया से गया है, अल्लाह के पास, अल्लाह अपने प्यारों को बुलाते हैं जल्दी। जब से वो दुनिया में गया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कुरान की तिलावत करती हूँ, जितनी तस्बीह पढ़ती हूँ बिला नागा। वो बख्शा जाता वो बच्चा मेरे वालिदैन के बाद, उसको बख्शिश मिलती है। वो मैं कहती हूँ बड़ा लकी बच्चा है कि उसने दुनिया में भी इतनी दुआएं ली और मरने के बाद भी। और उस बड़ी, मैं अगर बाजी शेयर करेंगी तो मेरी उसकी बड़ी पिक्चर्स और टिकटॉक से। और उसकी बर्थडे पे तो हम खुद स्पेशल, जैसे बाजी ने कहा, तैयारियां करते थे। हम इतना लोग तैयारियां करते थे, हमने ड्रामे से हम लोग सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होते थे उसके, और सुबह 5-6 बज जाते थे। और बड़ी उसकी यादें, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो है वो बच्चा, और क्योंकि उसने माँ को कोई तकलीफ़ नहीं दी, ना बहन को दी, और सबसे ज़्यादा उसने जितना फ़ातिमा की केयर की है ये मुझे पता है। वरना जिस तरह की उसकी इतनी कम एज में शादी हुई, कोई भी यानी इस एज में जिसकी शादी ना, लोग बच्चे जो होते हैं ना अपनी मनमानियाँ करते हैं, नहीं मम्मा ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अपनी पसंद बताते हैं। मगर उसने माँ को लबैक कहा, उसने कहा नहीं मम्मा जो आप हैं। फिर उसने अपनी जिस तरह फातिमा की केयर की, ये हमको पता है बहुत ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज नहीं उस बच्चे के लिए, और डेली में उसको बहुत हम याद करते हैं, मिस करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। और इस तरह इकट्ठे होते रहेंगे उसकी 30 अक्टूबर को भी, उसकी बरसी में भी, और मेरी दुआओं में तो सदा वो सलामत है, मेरी दुआओं में। बहुत शुक्रिया नादिया, आपके जज्बात लोगों ने देखे और ख़यालात सुने। तो बस आज तो बड़ा अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। उसके बाद आपने जो यूट्यूब का चैनल बनाया, मैं कहती हूँ कि ज़िंदा हो गया, दोबारा से वो बच्चा ज़िंदा हो गया। यानी उसको जब बाजी ने यूट्यूब, मैं कहना छोटी सी मेंशन करूँगी बात, जब बाजी ने यूट्यूब स्टार्ट किया, वो बाजी के साथ बड़ी हेल्प आउट करता था, कैमरा वही पकड़ता होता था, गाइड करता था, मम्मा ऐसे बोलें, मम्मा ऐसे करें, ये फ्रेम कदम पे मेरी तस्वीरें बनाता था। और तब बाजी का स्टार्ट था। और मैं क्या बताऊँ कि जैसे उसकी फौतगी हुई, डेथ हुई, तो बाजी का ऐसे अप हो गया चैनल, क्योंकि इतनी उसकी वीडियोस देखी गई, इतनी वीडियोस, मिलियंस में उसकी वीडियोस जितनी थी ना उसकी। फिर मैं कहती हूँ कि बाजी को ज़िंदगी में भी वो दे के गया, और जाने के बाद भी बाजी को वो कामयाबी दे के गया। हाँ बिल्कुल सही। मेरे साथ देख रहे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम डांस डायरेक्टर पप्पी कलियार जी। अक्सर आप इनको मेरे साथ देखते हैं, मेरे भाई बने हुए हैं, मेरे बच्चों को इतनी मोहब्बत करते हैं, और सलमान से इनका इतना प्यार था। तो इनसे भी कुछ हम पूछते हैं आज सलमान की याद में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम दुर्दाना जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक आपके बेटे को जन्नत फिरदौस दे, और इसी तरह आपको हौसला दे। आप बाहिम्मत खातून हैं, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे। अभी मैंने महाम के भी कमेंट सुने हैं, उसकी फातिमा तो हिम्मत हार गई, उसकी बीवी, वो तो रोते रोते उठ के चली गई। उनकी खाला बड़ी अच्छा बोली है, क्योंकि सुलेमान के साथ हमारा एक अच्छा वक्त गुजरा। एक दफ़ा क्या हुआ याद है आपको, जना हॉस्पिटल बीमार, महाम और मैंने ड्यूटी दी, आप यूँ शालो के बैठे हैं, महाम कभी क्या भाई की दवाई लेने जा रही है, मैं साथ, मैं भी हिम्मत हार गया, यूँ शाल हो गया था। बिल्कुल मज़ेदार बात है कि दुर्दाना जी
आपका बेटा दिल का बहुत सखी था। एक दफ़ा माँ हम सुन रही है, फातिमा भी सुन रही है कि एक दिन हम इकट्ठे नादी जी खाना खा रहे थे दुर्दाना, याद है यहाँ? हाँ जी। तो मुझे कहने लगे, मैं कहा सुलेमान क्या खैर है, मेरी बात आके सुने ना, बस अंदर आए 1 मिनट के लिए। यकीन करे दुर्दाना जी, मैं अंदर गया तो उसने पूरी अलमारी खोली और उसमें शर्टें को 10-15 कहते इनमें कौन कौन सी आपको अच्छी है तो अभी मेरे सामने उतार। मैं कहा सुलेमान अल्लाह पाक तेरी ज़िंदगी करे यार, क्या होगा? कहते नहीं नहीं, आप मम्मा के साथ जाते हैं ना शो वगैरह करने, तो मेरा दिल करता आप अच्छी अच्छी शर्टें पहने। तो अब हम भी सब इंसान आल औलाद वाले हैं, तो यकीन करें उसकी बातें याद आती है तो ये इनकी मोहब्बत थी, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत, अपना अपना प्यार। लेकिन आज बस इन्हीं लोगों ने आके मुझे याद कराया कि मुझे तो याद था 30 अक्टूबर, तो अब हम लोगों ने खाना शाना बनवाया है। तो बस केक मैंने इसलिए नहीं काटा कि मेरे दिल को कुछ हुआ, तो मैंने कहा चलें केक की जगह खाना सबके लिए बनवा लेते हैं। आज मेरे साथ गुलनाज जो कि हमारे घर की मेंबर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं, लेकिन हमारे घर की ये फ़र्द ही हैं। तो गुल जी से बात करते हैं सलमान के बारे में। जी गुल जी। जी बाजी, क्या बात करूँ इस टॉपिक पे। हमेशा जब इस दिन में आते थे बहुत धूमधाम से आप उसकी बर्थडे मनाती थी। बिल्कुल, बहुत क्राउड, बहुत लोग, सब एक दूसरे के साथ मिलते थे बर्थडे के बहाने। दिल आज इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। फाइटर थी, फाइटर हैं, और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा हौसला दिया है। आप इस घर को लेके चल रही हैं, माँ हमको फातिमा को लेके चल रही हैं, ऐसे ही रहा करें। दुख की बात तो है बाजी, ये भूल तो सकते नहीं हम लोग, ये गम कभी भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि फिक्र ख़त्म होगी, जिक्र तो सलमान का हमेशा रहेगा, वो तो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे, आपको सब्र दे, हौसला दे। आमीन। और हम पहले भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं, और हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। वालेकुम। सलमान बहुत ज़्यादा मेरी इज़्ज़त भी करता था, प्यार भी करता था, बहुत अच्छा था। बस हादसात हैं ज़िंदगी के, आते जाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता करे। दुआ गो हैं हम उसके लिए, सभी उसके लिए दुआ गो हैं, सभी के लिए वो बहुत अच्छा था। तो आप ज़्यादा मिस करेंगे उसे। हाँ ज़ाहिर है, मेरे साथ ही हर वक्त। हाँ, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं मेरा बेटा दुनिया से चला तो गया। अल्लाह ताला बस फजल करे सबको, आप पर भी और बाकी सभी लोग उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं भी उसके लिए दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल करे आप पर भी, और उसे भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत शुक्रिया जी दाऊद साहब। दाऊद साहब जी कनाडा से आते हैं साल के बाद, यानी 6 माह के बाद, और हम सबको मिलते हैं, प्यार करते हैं। इनका इतना ही काफ़ी तारुफ है कि ये कनाडा से आते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। शुक्रिया। जितने भी मेरे दोस्त आए हैं, मेहमान आए हैं, मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। ये मेरे दर्द को अपना दर्द समझते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप यकीन करें कि आज जो भी आपको ये सारा सीन आपने देखा, लेकिन अब माशाल्लाह हम लोग खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को इतना लाइक करते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे हर वीडियो पे आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान।